भलाई का तो जमाना ही नहीं। कल एक दोस्त को नाला से उठाकर उसके घर पर छोड़ा और उसकी वाइफ बोली, क्या भाई साहब, इनकी चप्पल कहाँ छोड़ा है। एक होनहार छात्र से किसी ने पूछा कि बेटा कितने बजे सोते हो। छात्र बोला, किताबें उठा लूं तो 9 बजे और मोबाइल उठा लूं तो 2 बजे। पति गोवा घूमने गया था। 15 दिन तक ना तो घर आया ना फोन किया, तो गुस्सा कर पत्नी ने सिर्फ एक मैसेज किया, जो तुम पैसे से खरीदने गए हो उसे मैं यहाँ दान भी कर सकती हूँ। पति रात में ही घर वापस आ गया। जो भी टीचर बोलता था कि दारू पीना बुरी बात है, आज फौज में भर्ती होने के बाद वही टीचर बोलता है कि कैंटीन से 2 बोतल निकलवा दे यार। इंग्लिश ग्रामर की टीचर, आज हम नाउन पढ़ेंगे। टीचर, लड़की सबसे हंस के बात करती है, इसमें लड़की क्या है। पप्पू, मैडम जी वो लड़की बिगड़ी हुई है, किसी लड़के के चक्कर में पड़ी है। पत्नी जब भी आपके सीने पर प्यार से अपना सर रखे यारो और सवाल करे, प्लीज बताओ ना तुम्हारा किसी से चक्कर तो नहीं है, तो विश्वास कीजिए साहब कि आपका जवाब महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दिल की धड़कन को नियंत्रित रखना। ये पत्नी द्वारा किया गया नार्को टेस्ट होता है। जरा से भी तेज हुई कि खेल खत्म। भैया अपना गजोधरवा पड़ोसन लेकर आज भाग गया। स्टेशन पर उतरकर भाड़ा देने के लिए जैसे ही गजोधरवा ने अपना पर्स खोला, ऑटो वाले ने मना कर दिया और कहा, इनके पतिदेव ने भाड़ा पहले ही दे दिया है। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ये कहने वाले शादी के बाद गाते हैं। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। भाई साहब, मैं अपनी बीवी को लाने जा रहा था। मैंने एक जगह लिखा देखा, दुर्घटना से देर भले, ससुराल 20 किलोमीटर दूर है। 3 दिन हो गए हैं, अभी तक नहीं पहुंचा हूँ। लड़की, आंटी कभी कोई काम भी कर लिया करो, क्या दूसरों के घर में गप्पे लगाती रहती हो दिन भर। आंटी, बेटा मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ। लड़की, कौन से चैनल की। आंटी, घर गृहस्थी कलेश नेटवर्क योजना। हरियाणवी लड़की, पासपोर्ट साइज फोटो खींच दे और उसमें मेरी नई चप्पल भी आनी चाहिए। फोटोग्राफर भी हरियाणवी था, बोलिया टट्टी वाली स्टाइल में बैठ जा। मास्टर जी, किसके किसके घर लैट्रिन बनी हुई है। पप्पू को छोड़कर सभी बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। मास्टर जी पप्पू से, तुमने हाथ क्यों नहीं खड़े किए। पप्पू, मास्टर जी हमारे घर तो दाल बनी है। पार्क में बेंच पर बैठी खूबसूरत लड़की को देखकर भिखारी बड़े ही रोमांटिक अंदाज में बोला, भिखारी, और डार्लिंग कैसी हो। लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डार्लिंग कहने की। भिखारी, मैडम आप मेरे बेड पे बैठी हो, अब डार्लिंग ना बोलूं तो क्या बोलूं। कार में एक फैमिली टूर पर कहीं जा रही थी, तभी एक ट्रैफिक पुलिस ने कार रुकवाई। ट्रैफिक पुलिस, आज सुरक्षा दिवस है और आपने सीट बेल्ट पहनी है तो इनाम स्वरूप आपको 5000 रुपया दिए जाते हैं, तो बताइए ये पैसा कहाँ खर्च करेंगे। पप्पू जी, सबसे पहले तो मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। मम्मी जी बोली, ना जी ये तो शराब पीकर ऐसे ही बकवास करता है। तभी पीछे से नींद से उठते हुए पापा जी पुलिस को देखते ही बोले, मुझे तो पहले ही पता था कि इस चोरी की गाड़ी में हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। नारियल में छोटा छेद करके उसमें गोबर के कंडे के बारीक कण भर दें। फिर अमावस्या को आधी रात में पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ दुर्कांची की पोल हो, नारियल को जमीन के नीचे इस प्रकार गाड़ें कि छेद वाला भाग ऊपर की ओर रहे। पीपल की उल्टी परिक्रमा लगाएं। लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें। इस उपाय से पेट्रोल के दाम आधे होंगे। टीचर पिंकी से, क्या बात है आज तुम पहली बार क्लास में बात कर रही हो। हमेशा तुम नजरें झुकाकर मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनती थी, आज तुम्हें क्या हो गया है। पिंकी, सर जी आज मेरा नेट पैक खत्म हो गया है। माँ, बेटा इतनी लिपस्टिक लगा के कहाँ जा रही हो। बेटी, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। माँ, बेटी तुझे कोई लड़का पसंद है क्या। बेटी खुश हो के, हाँ माँ बहुत पसंद है। माँ, तो उस कमीने से बोल दे कि तेरी शादी वर्मा जी के बेटे से तय कर दी है।
सोनू, यदि आपकी प्रेम का खूबसूरत, समझदार, ध्यान रखने वाली, कभी न जलने वाली और अच्छे व्यंजन बनाने वाली हो तो उसे आप क्या नाम दोगे? मोनू, अफवाह। प्रेमी, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाने के बाद इतना मूर्ख क्यों बनाया? प्रेम का, हम दोनों को मिलाने के लिए। प्रेमी, वो कैसे? प्रेम का, मैं सुंदर थी इसलिए तुम मेरी तरफ आकर्षित हुए और मैं मूर्ख थी इसलिए तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई। गुप्ता जी बीबी को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा कमर पे। गुप्ता आंटी पेटीकोट का नाड़ा नहीं खोल पा रही थी। डॉक्टर हाथ में इंजेक्शन ले राह देख रहे थे। देख के गुप्ता जी बोले, बीसी घर पे भी यही रोना है इसका। पेशेंट, डॉक्टर साहब, मैं मोदी के इतना खिलाफ सोचने लगा हूँ कि मेरे शरीर पर एक जगह कमल खिल गया है। डॉक्टर साहब, अबे वो कमल नहीं है, बवासीर है। टीचर, भारत से विदेश जाने वाली पहली महिला कौन थी? चिंटू, सीता श्रीलंका गई थी। टीचर अभी भी बेहोश है। भैया, आज मेरी पड़ोसन दाल पका रही थी। मैंने खिड़की से 3 सीटी मारी तो उसने तुरंत कुकर उतार लिया। ना उसकी दाल गली और ना मेरी। एक बुढ़ा एक बुढ़ी को घूर रहा था। बुढ़ी उसे गाली देने लगी। एक लड़के ने देखा तो पूछा कि क्या हुआ? बुढ़ी बोले, कुछ नहीं बेटा, पुराना कैलेंडर है, हवा से फड़फड़ा रहा है। लड़की, सुनो जानू, गूगल मेल होता है कि फीमेल? लड़का, बेबी फीमेल होता है। लड़की, क्यों? लड़का, क्योंकि अपना सेंटेंस पूरा होने से पहले ही उसका सजेशन देना शुरू कर देता है। पति, तुम घर पर ही दही क्यों नहीं जमा लेती? सस्ता भी पड़ता है और शुद्ध भी। पत्नी, मुझे नहीं जमाना, मैंने शादी से पहले ही क्लियर कर दिया था। पति, क्या क्लियर कर दिया था? पत्नी, यही कि अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। चांदनी रात में जोहर किनारे एक बिहारी प्रेमी अपने बिहारन प्रेमिका का सर गोद में रखकर रोमांटिक मूड में कहता है, ये सुषमा, बीड़ी पिएगी का? गजोधर रोज रोज पत्नी की झिकझिक से परेशान अपना सामान बांधते हुए बोला, अब तो मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। घर छोड़कर गजोधर स्टेशन गया। वो ट्रेन में चढ़ने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़, पटरी से उतर जाएगी। गजोधरवा एयरपोर्ट गया। वो प्लेन में चढ़ने लगा कि फिर से आवाज आई, इसमें मत चढ़, ये क्रैश हो जाएगा। गजोधरवा ने बस में जाने को सोचा। बस में चढ़ने से पहले फिर आवाज आई, इसमें मत चढ़, ये खाई में गिर जाएगी। गजोधर गुस्से से बोला, कौन है यार? तभी आवाज आई, मैं भगवान हूँ। गजोधर रोते हुए बोला, हे प्रभु, जब मैं घोड़े पर चढ़ रहा था तब आप कहाँ थे? पापा, क्या बात है? चिंटू आज बड़ा खुश है। चिंटू, बस पूछो मत पापा। पापा, बता कमबख्त क्या गुल खिला रहा है? बेटा, आपकी होने वाली बहू 12th में पास हो गई है। फिर क्या था? दे लात, दे चप्पल पड़ी, जमकर हुई धुनाई। दिन रात फोन में ही घुसे रहते हो। जब फोन से इतना प्यार था तो उसे से शादी कर लेनी चाहिए थी ना। मुझसे शादी क्यों की? क्या आप सभी भाइयों को, जो भी शादीशुदा लोग हैं, ये बातें सुनने को मिलती है? जरा कमेंट करके बताइएगा। लड़कियां भी मोहब्बत में ऐसे लड़कों को चांद तारे तोड़कर लाने को कहती हैं, जिनके मोहल्ले के बाकी लड़के कई बार पिछवाड़ा तोड़ चुके हैं। एक डॉक्टर और वकील दोनों एक ही लड़की को प्यार करते थे। डॉक्टर रोज एक लाल गुलाब लड़की को देता था, जबकि वकील रोज एक सेब लड़की को भेंट देता था। लड़की कंफ्यूज हो गई और वकील से पूछा, प्यार में तो लाल गुलाब का मतलब समझ में आता है, लेकिन प्यार में सेब का क्या कनेक्शन है? वकील ने जवाब दिया, क्योंकि प्रतिदिन खाया हुआ एक सेब सदा डॉक्टर से दूर रखता है। हॉरर फिल्मों के हीरो को देख के एक मोटिवेशन तो जरूर मिलता है भैया, पिछवाड़ा भले ही फट जाए पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे तब बेहद गुस्सा आया जब मैं मात्र एक अंक से क्विज प्रतियोगिता हार गया और वो आखिरी सवाल था, औरतों के सबसे ज्यादा घुंघराले बाल कहाँ होते हैं? भाई साहब, अब आप जो सोच रहे हैं ना, वही सोच मेरी भी थी और मुझे तो पक्का यकीन था कि मैं 100% सही हूँ।
पर उन कमीनों जजों का उत्तर था अफ्रीका। पहले छींक आते थे तो लगता था कोई याद कर रहा है, मगर अब छींक आती है तो लगता है यमराज और चित्रगुप्त आपस में बात करते हुए फाइल चेक कर रहे हैं। जुआ खेलते 4 लोगों को पुलिस ने पकड़कर जज के सामने पेश किया। पहले वाले ने मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, मैं तो बीमार हूँ, एडमिट होने आया था। दूसरा बतौर सबूत ट्रेन की टिकट लेकर आया। तीसरे ने ऑफिस रजिस्टर दिखाते हुए कहा कि वो ऑफिस में था। जज ने चौथे की तरफ देखा तो वो बोला, अकेले कौन जुआ खेलता है साहब। एक बंदा गर्ल्स हॉस्टल में चॉकलेट बेचने गया, एक भी नहीं बिका। एक लड़की ने उसे सलाह दी, बॉयज हॉस्टल में जाकर बेच, हम लड़कियां खरीद कर नहीं खाती। आज का घंटवा ज्ञान, इतिहास गवाह है कि पति अपनी पत्नी को खुश तो रख सकता है लेकिन चुप नहीं रख सकता। भाई साहब, जब घर वाले मुझ पर गुस्सा करते हैं ना, तो मैं सबसे पहले अपना मोबाइल साइड में रख देता हूँ कि कहीं छीन ना ले। लड़खड़ाती हुई वो चली आ रहे थे। हमने पूछा कि पी? वो बोली, नहीं रे, किसी ने ली है। मास्टर टल्लू से, ऑपरेशन से पहले रोगी को बेहोश क्यों किया जाता है? टल्लू, अगर बेहोश नहीं किया और रोगी ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टरों को कौन पूछेगा? जवाब सुनकर मास्टर जी बेहोश। अध्यापक, रमेश बेटा घर की परिभाषा बताओ। रमेश, सर, जो घर हौसले से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होते हैं उन्हें होम कहते हैं। जिन घरों में हवा ज्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं। जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। और जिन घरों के लोन की किस्त भरते भरते आदमी लेट ही जाता है ना, उन्हें फ्लैट कहते हैं। और जिन घरों में ये भी पता न हो कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें बंगला कहते हैं। अध्यापक, अभी तक आईसीयू में है भैया। एक आदमी को रोज सपने में काली साड़ी में एक औरत दिखती थी। उसे देखकर वो घबरा जाता था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, देवी आप कौन हैं? औरत बोली, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। आदमी, फिर तो आपको गोल्डन कलर का होना चाहिए। औरत, बेटा मैं ब्लैक मनी हूँ, स्विस बैंक से आई हूँ। शुक्र है बीबियाँ दारू नहीं पीती, वरना जो बिन पिए इतना बकबक करती हैं, पी ले तो कोहराम मचा दें। साथ गए पति पत्नी एक पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी और तलाशी लेने लगे। गाड़ी के कागजात वगैरह चेक करने के बाद इंस्पेक्टर ने पत्नी की तरफ इशारा करते हुए पति दियो से पूछा, ये मोहतरमा कौन है जनाब? पति, मेरी पत्नी है। इंस्पेक्टर, कोई सबूत है आपके पास जो ये सिद्ध कर सके कि ये आपकी पत्नी है? पति, पहले तो 2 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा। फिर गाड़ी से उतरकर इंस्पेक्टरवा को एक और ले जाकर धीरे से बोला, सर, अगर किसी तरह आप ये सिद्ध कर दें कि ये औरतिया मेरी पत्नी नहीं है तो मैं अपना करोड़ बाग वाला बंगला आपके नाम लिख दूंगा। पापा ने बेटे को बिजली बिल के रुपए दे। बेटे ने उनकी लॉटरी लगा दी। पापा ने पूछा कि बिल भर दिए? बेटे ने डरते हुए बताया कि हम लॉटरी में बोलेरो गाड़ी जीत सकते हैं। पापा ने बहुत ही मारा। जब पापा ने अगले दिन सुबह दरवाजा खोला तो सामने एक नई बोलेरो खड़ी थी। सभी के आंखों में आंसू थे। सबसे ज्यादा आंसू बेटे की आंखों में थे, क्योंकि वो बोलेरो बिजली विभाग की थी। वो बिजली की लाइन काटने आए थे। पापा ने फिर बहुत मारा। फकीर, 1 रुपया दे दो बाबा। आदमी, शर्म नहीं आती? इतने हट्टे खट्टे खूबसूरत गवरू नौजवान होकर भीख मांगते हो? फकीर, अच्छा फिर अपनी बहन का रिश्ता दे दो। एक सुंदर पति पत्नी को काला बच्चा हुआ। पति ने गुस्से में पूछा, तुम गोरी मैं गोरा, तो फिर बच्चा काला कैसे हुआ? चालाक पत्नी, जानो आप गर्म थे, मैं भी गर्म हो गई थी, इसलिए बच्चा जल गया। बच्चा, अम्मी 10 रुपया है, अम्मी अपने अब्बू से ले लो। बच्चा, अब्बू 10 रुपए दो। अब्बू, अपने चाचू से ले लो। बच्चा, चाचू प्लीज 10 रुपए दे दो। चाचू, बेटा खुले नहीं है, अपने चाची से ले लो। बच्चा, चाची आपके पास 10 रुपए हैं? चाची, हाँ है बेटा, दूं क्या? बच्चा,
नहीं, अपने कब्र में ले जाना सालों, कुल्फी वाला तो चला भी गया। होंठ मिला दिए उसने मेरे होंठों से, ये कहकर अगर शराब छोड़ दोगे तो ये जाम रोज मिलेगा। हमने भी कह दिया तेरी बहन की, नहीं करनी ऐसी चुम्मा चाटी, दारू छुड़वाना चाहती थी, इसकी ऐसी की तैसी करूं बताओ। बचपन में जिस भाई की डांट सुनकर डर जाता था, उसी भाई को आज भाभी के कहने पर बर्तन मांजते धोते देखा है। अरे देवा रे देवा। हम तुमको निगाह में इस कदर छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना, हम धीरे से घुसा देंगे। एक समय था यारों जब अटैची वाले मेहमानों को रईस समझा जाता था। अब तो दूर से ही ऐसे अटैची वालों को चश्मा बेचने वाला समझा जाता है।